राजीव लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शरद का रुख कर रहा हूं क्योंकि सारी गहमा गहमी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। शरद, जिस तरीके से अंदर से खबरें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि वो बीच बचाव में नहीं उतरेगा, ये मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, शुरुआत में भी पिछली जब 3 फरवरी को हियरिंग हुई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इसी बात के संकेत दे रहा था कि अच्छा होगा कि ये मामला आप कोर्ट के बाहर ही सुलझा लें, तो लेकिन ये मामला नहीं सुलझा और आज फिर हियरिंग लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि हमारे लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पर इंटरफेयर करने का और आप जो यहाँ पर आए हैं ये सरकार की फर्जियत कराने के लिए आए हैं। हालांकि हम आपकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, खासतौर से जो यूपीएससी का डॉक्यूमेंट है जो सबसे अहम माना जाएगा, वो ये कह रहा है कि आपकी उम्र 1950 है। हालांकि हम ये बात भी मान रहे हैं कि आप शुरुआत से 1951 अपनी डेट ऑफ बर्थ कहते चले आ रहे हैं, लेकिन जब सारे रिकॉर्ड्स ये बात कह रहे हैं और खासतौर से जब आपको प्रमोशन मिला उस वक्त आपने ये बात मानी। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके आपने माना और उसके बाद आप मना कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब आधिकारिक रूप पर, आधिकारिक तौर पर ये लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 10 मई 1950 है और आप भले ही कहते रहें, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यूपीएससी का जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है और वो ही माना जाएगा और आपकी एक्चुअल और जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा चिंता की हमारे लिए बात नहीं है। जो आंकड़े हैं या जो दस्तावेज हैं वो माने जाएंगे, सिर्फ कहने सुनने पर काम नहीं चलेगा। तो एक तरह से जो सख्त सवाल हैं और सख्त रुख आर्मी चीफ की तरफ बिल्कुल, यानी कोर्ट ने साफ तौर पर दो तीन अहम बातें कही हैं शरद, कि एक तो सेना प्रमुख ने ये बात मान ली थी अपनी पदोन्नति के वक्त, ये बात उनके खिलाफ जा रही है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेना प्रमुख के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हमारे साथ राजीव भी लगातार बने हुए। राजीव, आपकी जानकारी क्या कहती है, क्या सेना प्रमुख के पास इस बात के कागजी सबूत हैं कि उन्होंने यूपीएससी में अपनी जन्म तारीख ठीक कराने की कोशिश की थी? देखिए, सेना प्रमुख इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावा कितना खरा उतरता है इस पर कोर्ट को तय करना है। लेकिन जो सरकार का जो तर्क है, जो एनडीए में जो यूपीएससी जो फॉर्म जो खुद आपने सिग्नेचर किया था, आईएमए में आप खुद सिग्नेचर करते हैं और उसमें बात मानते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ 1950 में मानते हैं और सरकारी नौकरी में यह भी एक लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की कोई गलतफहमी होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो आपको 2 साल के अंदर दुरुस्त कराना चाहिए। तो आपने ये गड़बड़ी 2 साल के अंदर क्यों नहीं दुरुस्त कराए? हालांकि सेना प्रमुख का दावा किया जा रहा है कि उनके पिताजी की ओर से यूपीएससी में लिखा गया था, लेकिन वो बात लगता नहीं कि कोर्ट जो है मानने को तैयार है। हालांकि फिलहाल मामला चल रहा है, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी मुकेश, आप भी लगातार सेना प्रमुख से संपर्क में रहे हैं, आपकी जानकारी क्या कहती है? उन्होंने इन बदलावों की कोशिश की थी कि डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो जाए? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑब्जर्वेशन से केस थोड़ा सा शिफ्ट ले रहा है। पहले जनरल वीके सिंह का सारा जो केस है वो उनका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर आधारित है, उनकी सारा स्ट्रॉन्ग केस वहीं से बनता है। दरअसल उन्होंने जब 3 बार ये मान लिया था कि मेरा प्रमोशन 1950 के आधार पर हो, तब ये नया केस जब खुला, आर्मी चीफ बनने के बाद 6 महीने तक शांति रही थी। 31 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला था 2010 को, लेकिन अक्टूबर में 2 आरटीआई अचानक स्प्रिंग हुई और वो सेना के पास पहुंच गई कि अगर किसी व्यक्ति का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में कोई तारीख लिखी हो तो क्या वो अंतिम है। उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की राय ली गई और एक केस बन गया। अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री में कानून के एडवाइज़र होते हैं एलए, उनकी राय ली गई। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो कुछ लिखा है वो अंतिम सत्य है जन्मतिथि के बारे में। और इसके बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत नए सिरे से हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यूपीएससी में जो रिकॉर्ड दर्ज है, आईएमए में जो रिकॉर्ड दर्ज हैं वो अंतिम होने चाहिए, तो एक तरह से ये केस लगभग सरकार जो केस लड़ रही है उसकी तरफ रुझान लेता महसूस हो रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का चूंकि अंतिम शब्द नहीं आया है, इसलिए देखना ये होगा कि आगे उनका क्या होगा। लेकिन यूपीएससी का जहाँ तक आपने सवाल गिनाया, एक बीच में एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिला था कि जब यूपीएससी ने इस डिस्क्रिपेंसी को इशारा किया था तो जनरल वीके सिंह की ओर से स्वयं वो कहते हैं कि वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने अपने कुछ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पेश किया था और उसकी उन्होंने रिसिप्ट भी ली थी, जो वो कहते हैं कि मेरे पास है। ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है तो वो बतौर सबूत भी पेश कर सकते हैं। सानी साहब, कोर्ट ने एक और बात जो कही है, जो अहम बात है, कि सेना प्रमुख ने जब उन्हें सेना प्रमुख बनाया जा रहा था उस वक्त अपनी तारीख, जन्म तारीख 1950 मान ली थी। कोर्ट इस बात को अभी कोर्ट कर रहा है। क्या ये विकल्प बतौर सेना प्रमुख या उस वक्त के एक व्यक्ति के पास मौजूद था कि वो कहते कि मैं सेना प्रमुख नहीं बनूंगा, लेकिन आप मेरी उम्र 1951 ही मानिए? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ख़ासकर जब ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर,
पर उनकी तर्क चलेगी जाके उनकी तरफ से जो है, ये जो आपने भी सुना, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आर्गूमेंट थी, अब उनकी आर्गूमेंट होंगी, इसके बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जनरल वीके एक बड़े सीनियर, बड़े सुलझे हुए, बहुत एफिशिएंट क्या कमांडर है। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने वाले आदमी इतनी दबाव में हो जाए कि वो दबाव की वजह से अपनी उम्र कुछ और मान ले या जन्मतिथि कुछ और मान ले? ये इतना दबाव हो सकता इसका है? जो दबाव, कितना दबाव था, कैसे था, वो जवाब वो इसका तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। मैं इस फैक्ट्स को कम जितना जानता हूँ, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। पर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जनरल वीके जो हैं, जब एक बार कोर्ट में गए हुए हैं तो वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो उसको बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे जनरल हैं, फर्स्ट क्लास जनरल हैं और सोल्जर हैं। तो जो फैसला होगा वो मानेंगे, और जो बिल्कुल, और इस तर्क बात चलती रहेगी ऊपर नीचे जितनी मर्जी चलती रहे, उनका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि सेना प्रमुख की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा, लेकिन कोर्ट के पास अगर केस आया है तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलना होगा। और कोर्ट साफ तौर पर यह कह रहा है कि यूपीएससी के रिकॉर्ड्स, पुलिस वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड और आईएमए में जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं एनडीए के अलावा भी, वो भी सेना प्रमुख की जन्मतिथि 10 मई 1950 बताते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि हमें सेना प्रमुख की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके बयान के खिलाफ जा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लौट रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर।